नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज पार्क सीपी में। जैसा कि आपको मालूम है, डेली हम आपको करंट अफेयर से अवगत कराते हैं। तो उसी करंट अफेयर को आगे बढ़ाते हुए देखते हैं आज के करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन है, नोएडा की टेक कंपनी, यहाँ पे आपको बताना है कंपनी का नाम, ठीक है, के चेयरमैन शिव नाडर ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उनकी जगह रोशनी नाडर मल्होत्रा को चुना गया है, ठीक है। यानी कि जो शिव नाडर है, इन्होंने किस कंपनी के चेयरमैन थे जिससे इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। तो किस कंपनी के चेयरमैन थे? ये थे आपके HCL के। किसके चेयरमैन थे? HCL के, ठीक है, जिससे इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। फिर किसको चुना गया? इनकी बेटी है, कौन? रोशनी नाडर मल्होत्रा को, जिसको चुना गया है। HCL चलते हैं। HCL की जी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1976 में। कब हुई थी? 1976 में हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय आपका नोएडा में। कहाँ है? नोएडा में इसका मुख्यालय है। इसके सचिव की बात की जाए तो इसके सचिव कौन है? विजय कुमार इसके सचिव हैं। अगला क्वेश्चन है, सेंसर टावर की एक रिपोर्ट के मुताबिक कौन सा कोविड-19 ट्रैकिंग ऐप विश्व में सबसे ज़्यादा डाउनलोड होने वाला ऐप बन गया है? आपको बताना है कोविड-19 ट्रैकिंग ऐप। आपको मालूम होगा कौन सा है? सबको मालूम होगा आरोग्य सेतु। कौन सा है? आरोग्य सेतु। ये विश्व में सबसे ज़्यादा डाउनलोड होने वाला ऐप बन गया है। बनना स्वाभाविक है। क्यों? इसका काम क्या है? जैसे कि मान लो इसको मोबाइल में आपने अपलोड कर लिया। अपलोड करने के बाद अगर तुम्हारे आसपास कोई व्यक्ति कोविड-19 से संक्रमित है तो उसकी लोकेशन को आरोग्य सेतु दर्शा देता है, बताता है। इसलिए और इस वक्त कोविड-19 से पूरी दुनिया जूझ रही है, तो अधिकतर लोग आरोग्य सेतु को अपने मोबाइल पर अपलोड करके रखते हैं। इसलिए विश्व में सबसे ज़्यादा डाउनलोड करने वाला ऐप बन गया है। अगला क्वेश्चन है, वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक की सूची के मुताबिक भारत कम लागत में फैक्ट्री लगाने के मामले में दुनिया में कौन से स्थान पर है? आपको बताना है वैश्विक निर्माण जोखिम सूचकांक की सूची में भारत कौन से स्थान पर आता है? तो किस स्थान पर भारत आता है? तीसरे स्थान पर, तीसरे नंबर पर भारत आता है। अगर पहले की बात की जाए तो पहले नंबर पर आपका चाइना आता है और सेकंड नंबर पर आपका अमेरिका आता है और थर्ड नंबर पर फिर आपका भारत आ जाता है। अगला क्वेश्चन है, विवो इंडिया ने अपने ग्रेटर नोएडा के कारखाने की क्षमता बढ़ाने के लिए कितने करोड़ रुपए के निवेश करने की घोषणा की है? ठीक है, आप जानते हैं विवो ये एक मोबाइल कंपनी है जिसका मुख्यालय कहाँ है? जिसका एक ऑफिस, एक कारखाना कहाँ है? नोएडा में है, ठीक है। तो वहाँ पर मोबाइल फ़ोन की क्षमता बढ़ाने के लिए कि हम मोबाइल फ़ोन के और अधिक से अधिक प्रोडक्ट तैयार कर सकें, उसके लिए कितने करोड़ रुपए के निवेश की घोषणा की है? तो कितने करोड़ की? 7500 करोड़ रुपए के निवेश की घोषणा की है, जिसके तहत प्रत्येक वर्ष मोबाइल उत्पाद करने की क्षमता को बढ़ाकर कितने करने की घोषणा की रखी है? 12 करोड़। यानी कि प्रत्येक वर्ष लगभग 12 करोड़ फ़ोन का उत्पादन यहाँ से ये कंपनी करेगी। अगला क्वेश्चन है, एक रिपोर्ट के मुताबिक BCCI ने IPL का आयोजन इस बार किस देश में करने की घोषणा की है? आपको मालूम है कि इस वर्ष BCCI ने IPL अपने इंडिया में, अपने भारत में नहीं करा पाया। क्यों? कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ने के कारण।
इसलिए ये घोषणा का अब आईपीएल इस वर्ष कहाँ कराने की घोषणा की है? यूएई में। कहाँ कराने की घोषणा की है? यूएई में। ठीक है, पहले समझते हैं बीसीसीआई के बारे में। ठीक है, तो बीसीसीआई की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना आपकी हुई थी 1928 में। कब हुई थी? 1928 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, इसका अगर इसके जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं, अध्यक्ष की बात की जाए तो कौन है? सौरभ गांगुली। कौन है? सौरभ गांगुली इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं। सचिव की बात की जाए तो सचिव कौन है? अमिताभ चौधरी। कौन है? अमिताभ चौधरी इसके सचिव हैं। इसका काम क्या होता है? भारत में जितने भी क्रिकेट मैच होते हैं उनका आयोजन कौन करवाता है? बीसीसीआई करवाता है। ठीक है, चलिए कहाँ कराया है? यूएई में। चलते यूएई के पास। ठीक है, तो यूएई की राजधानी क्या है? अबू धाबी। क्या है? अबू धाबी यहाँ की कैपिटल है। यहाँ की मुद्रा की बात की जाए तो मुद्रा क्या है? दिरहम यहाँ की मुद्रा है। अगर यहाँ के राष्ट्रपति की बात करते हैं तो राष्ट्रपति यहाँ के हैं खलीफा बिन जायज। कौन है? खलीफा बिन जायज अहमद उन्नाइन। ठीक है, अगर प्रधानमंत्री की बात करें तो कौन है? मोहम्मद बिन राशिद। कौन है? मोहम्मद बिन राशिद यहाँ के आपके प्रधानमंत्री हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं। अब देखते हैं, ये भी कभी ब्रिटेन के अधीन था। ठीक है, तो इसको ब्रिटेन से स्वतंत्रता कब मिली है? इसको ब्रिटेन से स्वतंत्रता मिली है 1971 में। कब मिली है? 1971 में। 1971 और भी बहुत फेमस है, बहुत प्रसिद्ध है। क्यों? 1971 में ही बांग्लादेश का उदय हुआ था। बांग्लादेश पहले पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था। ठीक है, तो 1971 में बांग्लादेश का उदय हुआ था। अगला क्वेश्चन है, स्पेनिश फुटबॉल टूर्नामेंट ला लीगा खिताब रियल मैड्रिड ने कौन सा खिताब? ला लीगा खिताब। ठीक है, रियल मैड्रिड ने हाल ही में सबसे अधिक कितनी बार यह खिताब जीत लिया है? ठीक है, तो कितनी बार जीत लिया है? 34वीं बार। कितनी बार? 34वीं बार। ठीक है, ये फिलहाल में 3 साल बाद, कितने साल बाद? यह खिताब इसने 3 साल बाद जीता है। किसको हराकर जीता है? बार्सिलोना को। किसको हराकर जीता है? बार्सिलोना को हराकर ये लगातार तीसरी बार खिताब, ये बार्सिलोना जो है 3 बार यानी तीसरी बार लगातार फाइनल में पहुंचा है और तीसरी बार रियल मैड्रिड ने बार्सिलोना को हराया है। यानी कि खिताब जीतने से इसको लगातार तीसरी बार रोका है और रियल मैड्रिड 34वीं बार, सबसे अधिक बार, यानी कि 34 बार अभी तक किसी ने भी यह खिताब नहीं जीता है। रियल मैड्रिड ने 34वीं बार लगातार यह खिताब जीता है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति में 2022 डकार युवा ओलंपिक को कितने साल के लिए स्थगित कर दिया है? ठीक है, बताइए कितने साल के लिए स्थगित कर दिया है? तो कितने साल के लिए किया गया है? 4 साल के लिए। कितने साल के लिए किया गया है? 4 साल के लिए। देखते अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC, ठीक है, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, इसकी स्थापना कब हुई थी? 23 जून 1894 को। कब हुई थी? 23 जून 1894 को इसकी स्थापना हुई थी। किसने की थी? पियरे डी कोबोर्टिन। किसने की थी? पियरे डी कोबोर्टिन ने इसकी स्थापना की थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय आपका लुसाने में है। कहाँ है? लुसाने। लुसाने कहाँ पड़ता है? लुसाने आपका स्विट्जरलैंड में पड़ता है। वर्तमान में IOC के जो अध्यक्ष हैं वो कौन है? थॉमस बाक। कौन है? थॉमस बाक इसके अध्यक्ष हैं। अगला क्वेश्चन है,
निम्न में से किस देश की सरकार ने हाल ही में पबजी पर पाबंदी लगा दी है? ठीक है, पबजी क्या होता है आपको मालूम है, एक प्रकार का ये गेम है। ठीक है, तो पाकिस्तान सरकार ने इस पर पाबंदी लगा दी है। वो पाकिस्तान सरकार कहती है यह इस्लाम के विरुद्ध है, जो यह गेम है ये इस्लाम के विरुद्ध है और इससे समय की बर्बादी होती है। इस वजह से पाकिस्तान सरकार ने पबजी पर पाबंदी लगा दी है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस एक्टर के कश्मीरी हमशक्ल जुनैद शाह का हाल ही में निधन हो गया है? ठीक है, यानी कि जो ये कश्मीरी थे कौन, जुनैद शाह, इनको कार्डियक अरेस्ट, ठीक है, कार्डियक, ठीक है, ये एक प्रकार की बीमारी होती है, उनसे इनका निधन हो गया है। ठीक है, जब इनकी फ़ोटो सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो लोगों को लगा कि कोई एक्टर जो बॉलीवुड का एक्टर है उसका निधन हो गया। क्यों? क्योंकि जुनैद शाह की शक्ल बिल्कुल किसके तरीके मिलती थी, रणबीर कपूर के तरीके, किसके तरीके, रणबीर कपूर की तरह थी जुनैद शाह की शक्ल। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आज के करंट अफेयर का ये लास्ट क्वेश्चन, जो लोग पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं, इस प्रकार के करंट अफेयर की वीडियो प्राप्त करने के लिए वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे उनको इस प्रकार के करंट अफेयर का नोटिफिकेशन कंटिन्यू लगातार मिलता रहे, और अधिक से अधिक शेयर भी करें। देखते हैं आज के करंट अफेयर का लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, आवाज़ की तुलना में 17 गुना तेज रफ्तार वाली हाइपरसोनिक मिसाइल को हाल ही में किसने तैयार किया है? ठीक है, किसकी तुलना में, आवाज़ की तुलना में। ठीक है, आपको मालूम है जो ध्वनि की चाल होती है, ध्वनि की गति होती है, वो कितनी होती है, वायु में ध्वनि की गति 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। तो इससे तेज गति से रफ्तार करने वाली हाइपरसोनिक मिसाइल को किसने तैयार किया है? तो किसने तैयार किया है, अमेरिका ने। किसने तैयार किया है, अमेरिका ने तैयार किया है। इसने जो टेस्ट था कब किया था, मार्च में किया था। कब किया था, मार्च में, प्रशांत महासागर में किया था। कहाँ किया था, प्रशांत महासागर में।